this is Purushottam here, welcoming you to Genius Academics. Today we are going to start third part on our chapter life processes. अगर आपने previous sessions अब तक नहीं देखे हैं, then don't worry, link मैंने description box में दे दिया है, so you can check that. So let's start our today's session on life processes part 3. सो चलिए जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पार्ट 2 में पढ़ा क्या था। तो पार्ट 2 में हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा जाना था, ओके, क्योंकि हमने पार्ट 1 में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था। फिर हमने उसके टाइप्स देखे थे कि किस किस बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे से हमने समझा था। आई होप आपको समझ में आया था, ओके। एंड हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, एज वेल एज हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया था और आपको समझ में भी आ गया था। आई हैड सीन द कमेंट्स, ओके। सो आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स, जो आपको सीधे 5 मार्क्स दिलवाने वाला है। सो एक्साइटेड हो फॉर टुडेज सेशन? So our today's session topic is nutrition in amoeba और इसको हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे से कवर करने वाले हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्जाम में आपको एक एक पॉइंट याद आ जाएगा, ओके। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे समझ लेने वाले हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा अमीबा है क्या? तो काफी सिंपल है। अमीबा हमारा क्या है? बिल्कुल छोटू सा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये कैसा है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि यूकैरियोटिक क्या होता है? उसके वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वेल डेवलप्ड। तो वैसा ही सेल हमारा कौन है? अमीबा है। सेकेंड पॉइंट, इसका मोड जो है वो क्या है? होलोजोइक है, जो मैंने आपको क्विज के फॉर्म में पार्ट 2 में पूछा भी था और काफी लोगों ने आंसर दिया, ओके। सो इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तो आपको ऑलरेडी ही याद था, ओके। थर्ड, इट हैज नो डेफिनाइट शेप। इसका मतलब ये हुआ कि उसका फिक्स शेप नहीं है, वो थोड़े थोड़े देर में अपने शेप को बदलता रहता है। आप थोड़ी देर बाद अगर उसे देखोगे, वैसे वो दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने मूवमेंट की वजह से क्या करता है? अपने शेप को बिल्कुल ही चेंज करता रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि उसका डेफिनाइट शेप नहीं होता। In amoeba, the process of obtaining food from outside is called endocytosis or phagocytosis. For one marks, this point is very important. क्या होता है? अमीबा है ना, हमारी स्पेशल टाइप्स है, वो अपने फूड को क्या करता है? ऑब्टेन करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एंडोसाइटोसिस, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? फैगोसाइटोसिस, ओके। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ओके। अब अमीबा के बारे में हम थोड़ा ब्रीफली जानने वाले हैं, तो उससे पहले हमारे उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन से बॉडी पार्ट्स को क्या आखिर बोलते हैं। तो देखो, ये जो हमारा बीच में ये प्रेजेंट है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि फिंगर जैसा लग रहा है ना, जैसे फिंगर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडो यानी क्या होता है? हमारा फॉल्स, और पोडिया यानी होता है फीट, लेग, ओके। तो इसके क्या है? फॉल्स फीट है, यानी कि ये थोड़े थोड़े देर में अपने लेग को चेंज करता रहता है। जैसे मैंने बताया ना कि उसकी डेफिनाइट शेप नहीं होती, वो थोड़े थोड़े देर बाद अपने शेप को चेंज करता है, तो उसका पैर भी चेंज होता जाता है। यानी पैर यानी कि क्या बोलेंगे उसे हम? सूडोपोडिया, ओके। अब देखो, जब वो अपना खाना को ऐसे पकड़ेगा ना, ये मान लो उसका क्या है? सूडोपोडिया है, उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उसके लेग है, तो उससे वो क्या करेगा? ऐसे अपने खाने को ऐसे पकड़ेगा। तो बाद में ये जो हॉल, ये जो बना ना वैक्यूल, खाली जगह, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? उसके अंदर उसने फूड को पकड़ा, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सिंपली फूड वैक्यूल, ओके। ये भी समझ में आ गया आपको? कितने इजिली हो गया। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो हमारा है बीच में सेंटर में अमीबा के, उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे हम सूडोपोडिया बोलेंगे, और जिसमें वो फूड को ग्रैब कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल बोलेंगे, ओके। ये पार्ट समझ में आ गए ना? अब आपको पूरा ये इसका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम जानेंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे न्यूट्रिशन को परफॉर्म करवाने में, किसमें? अमीबा में। और इसको अच्छे से समझ लेने के बाद हमें ह्यूमन बींग्स के भी स्टेप्स का पता चल जाएगा कि हम ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन को परफॉर्म कैसे कर पाते हैं, ओके।
तो ये जो अमीबा होता है ना, इसके जो जो स्टेप्स होते हैं सेम स्टेप्स हमारे भी होते हैं। तो इसे पढ़ने के बाद हमें एक आउटलाइन मिल जाएगा, हम इमेजिन कर पाएंगे कि अच्छा ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसे सिंपल पढ़ने के बाद हम थोड़ा अपने बारे में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझने के बाद वो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या आता है, कोई भी न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो यही स्टेप आएगा कि भाई खाने को पहले इनटेक तो करो। तो वही उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। ओके, इंजेशन मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड। ये जो सारे टर्म्स है ना, डोंट वरी, अभी मैं इसके भी पॉइंट्स आपको देने वाला हूँ। ओके, और इसको हम दोबारा डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में ही। ओके, तो ये मैं आपको एक बार आउटलाइन दे रहा हूँ कि इंजेशन, डाइजेशन, ये सब है क्या। तो इंजेशन मैंने बता दिया कि सिंपली आपको फूड को इनटेक करना, और डाइजेशन मतलब कि उसका ब्रेक डाउन, तोड़ना उसे। ओके, तो इंजेशन फूड लिया, उसका डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ यानी कि बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। एसिमिलेशन यानी कि एब्जॉर्ब करने के बाद उसे रख देगी क्या बॉडी, नहीं, उसको भाई यूटिलाइज करेगी ताकि उसे एनर्जी मिल सके बॉडी को, तो उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। और इगेशन, इगेशन यानी कि जो भी अनवांटेड, अब मान लो कि कुछ हमारे पास कुछ बचा नहीं, अब अनवांटेड बचा, मतलब कि जो हमारे यूजफुल है वो अब बचा नहीं और हमारे पास वेस्ट रह गया, तो उसे क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। ओके, अभी इसी पॉइंट्स को हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। So first of all, ingestion. Ingestion यानी कि amoeba intakes the food particle by forming a temporary finger-like projection called pseudopodia. तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को इनटेक करता है, और कैसे इनटेक करता है, विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हमने क्या नाम दिया था, सुडोपोडिया। तो उससे उसी की मदद से वो क्या करता है, फूड को इनटेक करता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ये आपको मेंशन करना है एग्जाम में, अगर ये 5 मार्क्स के लिए आएगा तो। ओके, ये सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन कर ही देने हैं फुल मार्क्स के लिए। फिर द फूड इज एनक्लोज इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वैक्यूल। मैंने आपको पहले ही ये पॉइंट बता दिया कि जो ऐसे हमारा वैक्यूल बन रहा है जिसके अंदर अमीबा क्या कर रहा है, फूड को ग्रैब कर रहा है, उसमें उसके अंदर वो फूड को पकड़ ले रहा है, तो उस वैक्यूल को हम क्या नाम देते हैं, फूड वैक्यूल। वही है सेकेंड पॉइंट। अब आता है इंगेशन के बाद हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि जो फूड वैक्यूल में अब हमारा जो खाना आ गया है, जो हमारा फूड पार्टिकल आ गया है, उसको अमीबा क्या करेगी, अब ब्रेक डाउन करेगी, डाइजेशन करेगी, और उसके लिए उसे क्या चाहिए होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या कर सके, एंजाइम्स जो उसको क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, उसको तोड़ सके। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको वो क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन होता है ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो वैसे ही हमारा फूड होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है उसमें, जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, अमीबा के बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है वो। इस तरीके से अमीबा अपने जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन। पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन सिंपल वो प्रोसेस है, खाने को तोड़ के उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब, आई एम रिपीटिंग, खाने को ब्रेक डाउन करके और उससे क्या ऑब्टेन कर लेना, उससे एनर्जी को ऑब्टेन कर लेना, उसे सिंपली हम क्या नाम दे देते हैं, रेस्पिरेशन। तो पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। ये आपको पॉइंट लिख देना है। फिर आता है इंजेक्शन, लास्ट। ओके, लास्ट पॉइंट, undigested food from food vacuole is thrown out through cell membrane। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल हमारा होता है ना, उसके जो आउटर लेयरिंग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाता है, ये जो अमीबा है वो अपने बॉडी से जो अब बच गया है, जो उसके कोई काम की चीज नहीं है, अनवांटेड है उसके लिए, वो उसे क्या कर देगी, बाहर रिलीज कर देगी। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ पॉइंट्स। सो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा,
जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन अमीबा इज कॉल्ड एज, और एंड योर ऑप्शंस आर फर्स्ट सुडोपोडिया, सेकंड फूड वैक्यूल, थर्ड न्यूक्लियस। इन तीनों में से क्या आ सकता है, ये मैंने कई बार बता दिया ओके वीडियो में, और आपको पता भी चल चुका है। सो लेट मी नो कि आप रिकॉल कर पाते हो कि नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अमीबा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, एंड हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। और ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इसको यार जितना बोलूँ उतना कम है। बताऊं कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये हमारे क्लास 10 का। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इससे इतने गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये अच्छे से तो आना ही चाहिए। तो मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ये वीडियो आने वाला है तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए टाइम से। तो टाइम से पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आप तक वीडियो टाइम पे पहुंच पाए। और रेगुलरली हम 6 PM को वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ओके, बाय।